जौनपुर दीवानी न्यायालय में अभी उप मंत्री पद का चुनाव चल रहा है। मेरे बीच में मौजूद हैं प्रतिवेश पाठक जी और ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनका मुख्य एजेंडा है कि कैसे पीड़ितों को न्याय मिले, कैसे वकील और पीड़ितों के बीच में सामंजस्य बने। आप देखे होंगे कि कई बार न्यायालय में पीड़ितों के बीच में और वकील जो अधिवक्ताओं हैं उनके बीच में कहासुनी हो जाती है। उसी के दौरान मैं सोचा कि इनका इंटरव्यू करूं, इनसे बातचीत करूं। अभी कुछ समय पहले इन्होंने नामांकन करके यहाँ अपने गद्दी पर आकर बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद भाई। जी आप अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ आए और मेरे माध्यम से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं चुनाव में क्यों आया। जी चुनाव में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहा, आज के समाज में जो परिवेश में जो चल रहा है, न्यायिक व्यवस्था बहुत जटिल हो गई है। अधिवक्ताओं के हित के लिए, न्याय व्यवस्था को और सरल और सुगम बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए मैं मैदान में आया। मेरे अधिवक्ता भाइयों के साथ आपने, चूँकि आप संवाददाता हैं तो आप हर स्थिति से परिचित हैं। जी आपने देखा होगा कि कहीं किसी प्रकार का प्रकरण हो, यदि वहाँ किसी एक तरफ अधिवक्ता का मामला सामने आया, बिना उस सच्चाई पर पहुँचे ही हर व्यक्ति के मानसिक विकार में यह तुरंत आ जाता है कि वकील साहब गलती किए होंगे और अधिवक्ता हैं इसलिए उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। जी इस भ्रम को लोगों के मन से दूर करना है। अधिवक्ता न्याय के रीढ़ की हड्डी होता है। अधिवक्ता, आपने देखा होगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सबसे ज़्यादा अधिवक्ता रहे। आज़ादी की लड़ाई में सबसे अहम योगदान अधिवक्ताओं ने दिया। अधिवक्ता पद की गरिमा लोग जो है उसको कलंकित और प्रश्नांकित कर रहे हैं। उसकी एक अलग छवि होती है। इस स्थिति को बदलना होगा और मेरा खास एजेंडा रहा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए। कुछ राज्यों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है और यह हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गंभीर विषय है कि आज तक हमारे उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो पाया। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। आंदोलन का मार्ग यदि तय होता है तो आंदोलन का मार्ग तय करेंगे, प्रशस्त करेंगे और अधिवक्ताओं के हित के लिए जो लड़ाई लड़ना होगा हम लड़ेंगे। अभी मैं इंटरव्यू के पहले मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, आपसे भी बातचीत हुआ, लेकिन आपका जिस तरीके से विचार आपने बताया कि कभी कभी मैंने इसके इंटरव्यू में भी मैंने बोला कि पीड़ितों के बीच में और अधिवक्ताओं के बीच में कभी कभी कहासुनी हो जाती है। तो उस कहासुनी को कैसे आप निपटारा करेंगे, कैसे एक दूसरे से जुड़ाव रखेंगे, कैसे एक दूसरे की बातों को लोग सुनेंगे? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, 10 वर्ष से मैं भी दीवानी न्यायालय में हूँ। पीड़ितों से या हमारे क्लाइंट या मुवक्किल से कभी हमारा कहासुनी नहीं हुआ। जी अधिवक्ता बहुत धैर्यवान होना चाहिए, उसको पेशेंस रखना चाहिए जी और वही तालमेल पीड़ित को भी, मुवक्किल को भी बना के रखना चाहिए। हाँ, वह कचहरी आता है तो परेशान हो करके आता है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो न्याय के लिए यहाँ आता है। जी तो कुछ तो प्रभाव उस पर रहता है, उसके ऊपर कुछ प्रभाव और दबाव रहता है, जिसके कारण वह कभी कभी ब्रेन हीट हो जाता है उसका। लेकिन उस पर पेशेंस रखना चाहिए। पीड़ित आया है तो प्रेशर उसके ऊपर भी है और वकील साहब के ऊपर भी है, चूँकि वकील साहब के पास उसी जैसे 20 और पीड़ित हैं। तो इसमें धैर्य के साथ काम को आगे बढ़ाना चाहिए और उसी क्रम में हम आगे कदम बढ़ाना चाहेंगे। अधिवक्ताओं साथियों से क्या अपील है चुनाव में? अधिवक्ता साथियों से केवल एक ही अपील है, आपका भाई, आपका बेटा बहुत कुछ सोच करके पहली बार इस मैदान में आया हूँ और अधिवक्ता भाइयों से केवल यही निवेदन करूँगा, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करूँगा कि ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजें जिससे बार की गरिमा कलंकित न हो, थाने चौकी की दलाली बंद हो, अधिवक्ता के हित के लिए जिस स्थिति में जहाँ जो लड़ाई लड़नी हो वहाँ आधी रात को वह व्यक्ति खड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेजिए।
कितने तारीख को चुनाव है? चुनाव की डेट अभी नहीं आई है, जी आचार संहिता लागू है। जी आज और कल 2 दिन नामांकन के लिए कहा गया है। जी। कल और नामांकन होगा। परसों पर्चे की जांच के साथ ही संभवतः चुनाव की डेट क्लियर हो जाएगी। समय देने के लिए शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बीच में प्रतिवेश पाठक जी है और ये चुनाव लड़ रहे हैं उप मंत्री पद का जौनपुर दीवानी न्यायालय से। फिलहाल इन्होंने बहुत सी बातों को इन्होंने मुझे बताया। अब आप क्या सोचते हैं, लेकिन एक बात इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर कहीं कोई धरना होता है, कहीं कोई विवाद होता है, कहीं कुछ होता है तो लोग तुरंत वकील पर अंगुली उठाते कहते हैं कि उन्हीं का ही गलती होगा। लेकिन उसी को सुधारने के लिए हमारे बीच में प्रतिवेश पाठक जी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद एक अलग तरीके से क्षेत्र में काम करेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर न्यायालय में। बहुत बहुत धन्यवाद।